नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बीकेजी इंफॉर्मेटिव में। दोस्तों, आज हम फिर एक नई कंपनी का Q2 का रिजल्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं ICICI बैंक के Q2 के रिजल्ट। इसे हम लोग एक शॉर्टकट में समझेंगे, संक्षेप में पहले समझेंगे, पहले क्लियर समझ लेंगे, मोटा मोटी समझेंगे। डिटेल्स तो आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे देख लिए हैं या समझ लिए हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग मोटा मोटी समझेंगे। इसके बाद मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, PDF पे चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा ICICI बैंक का रिजल्ट है। तो सबसे पहले ये है Q1 का। तो Q1 का नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, ये देखिए 4616 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको मार्क कर रहा है इसे आप समझिए। और Q2 में ये कितना बढ़कर हो गया 5510 करोड़। Q1 में कितना था 4616 करोड़ और Q2 में ये बढ़कर कितना हो गया 5510 करोड़। तो दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर तो प्रॉफिट जंप किया, ये तो साफ दिख रहा है। इसके बाद ये बैंकिंग का रिजल्ट है, तो हम लोग को ये भी देखना होगा कि कंपनी का प्रोविजनिंग कितना है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजनिंग था 2851 करोड़, 2851 करोड़। और इस क्वार्टर में यानी Q2 है, जिसको सितंबर क्वार्टर बोल रहे हैं हम लोग, 2713 करोड़। तो प्रोविजनिंग में भी कंपनी का कमी हुआ है, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों आते हैं NPA में, नेट परफॉर्मिंग एसेट। तो Q1 यानी जून क्वार्टर, तो जून क्वार्टर में ये कितना था 9306 करोड़। और सितंबर क्वार्टर यानी Q2 में 8161 करोड़। तो दोस्तों, प्रोविजनिंग में भी गिरावट हुई है और कंपनी का NPA में भी गिरावट हुई है, साथ में कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, इस रिजल्ट से ये मेरा शॉर्ट समरी है जिससे मैं आपको क्लियर बताना चाहूँ। बाकी चीज तो सब कुछ है। पहले हम लोग किसी कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉफिट है 4616 करोड़ Q1 में। Q2 में कितना था 5510 करोड़। प्रोविजनिंग कितना रहा Q1 में 2851 करोड़ और Q2 में कितना रहा 2713 करोड़। प्रोविजनिंग में भी कमी आ गई। इसके बाद NPA में आते हैं, यानी Q1 में। NPA था Q1 में कितना 9306 करोड़ और Q2 में था 8161 करोड़। तो प्रोविजनिंग में भी कमी, NPA में भी कमी और नेट प्रॉफिट में भी उछाल। तो दोस्तों, रिजल्ट तो कंपनी का बहुत अच्छा है। आ गए दोस्तों हम लोग PDF के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ देख लीजिए टोटल इनकम, ये देख लीजिए वेबसाइट पे क्या है, रुपीज इन करोड़ में है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है 26,031 करोड़, ये रफली है। ये देख लीजिए पहला यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये सितंबर क्वार्टर, ये जून क्वार्टर और ये सितंबर का 2020 का क्वार्टर, यानी एक साल पहले का। तो दोस्तों, इस बार हम लोग देख लेते हैं 26,031 करोड़। इसके बाद जून क्वार्टर में कितना था 24,380 करोड़। मैं रफली इसको पकड़ ले रहा हूँ, आपको मैं राउंड फिगर कर दिया। इसके बाद पिछले साल सितंबर क्वार्टर में था 23,650 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि ये कंपनी क्वार्टरली भी जंप है और यहाँ से यहाँ एनुअली भी जंप है, क्योंकि कंपनी का इनकम हुआ, इनकम बढ़ गया। तो उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस भी देखना है। तो कंपनी का एक्सपेंस हम लोग देखते हैं। ये एक्सपेंस कितना है 16,116 करोड़। जून क्वार्टर में था 15,485 करोड़ और
एक साल पहले यानी सितंबर क्वार्टर में था 15,390 करोड़। इसको मैंने राउंड फिगर कर दिया। इसके बाद दोस्तों और देखते हैं आगे कि अब मान लीजिए प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कमाई में से खर्च निकाल देंगे, तो जो बचत होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। बट उस उस बचत से भी, उस प्रॉफिट से भी हमें कुछ एक्स्ट्रा निकाल कर जो हमें बचेगा वो हमारा शुद्ध प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो एक्स्ट्रा निकालना है वो क्या है? तो देखिए, बैंकिंग में होता है तो कंपनी कुछ प्रोविजनिंग करके रखती है। तो इस क्वार्टर का प्रोविजनिंग देखिए कितना है, 2,713 करोड़, जो कि जून क्वार्टर में बढ़कर था 2,861 करोड़, और एक साल पहले था 2,995 करोड़। यानी प्रोविजनिंग में गिरावट है, क्वार्टर एंड क्वार्टर और एंड ईयर भी गिरावट है। तो दोस्तों, कंपनी का इनकम बढ़ा, इनकम से फिर हम लोग खर्च को घटा दिए, तो हम लोग को कंपनी का प्रॉफिट अच्छा दिखा। इसके बाद कम बैंकिंग है तो इसमें प्रोविजनिंग में भी गिरावट रही, प्रॉफिट में बढ़त रही और प्रोविजनिंग में गिरावट रही। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जब प्रोविजनिंग कर दिया तो अब हम लोग को आ जाएगा टोटल बचत नजर आएगा, यानी शुद्ध प्रॉफिट, जिसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये देखिए, ये क्या लिखा आ रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पे बहुत सारा एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ हमारा शुद्ध प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है, बैंक का आ रहा है 5,510 करोड़। इसके बाद पिछले क्वार्टर में था 4,616 करोड़। दोस्तों, एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में था 4,251 करोड़। दोस्तों, ये मैं आपको डिटेल दिया, इससे पहले मैं थोड़ा समरी में बता दिया कि जो मोटा मोटी हम लोग को देखना है, एक इन्वेस्टर है तो हम लोग को सिर्फ ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, बट हम लोग को अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो उसका ये परफॉर्मेंस जो मैंने बताया अभी, इसको एक रफली आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट देख लीजिए, प्रोविजनिंग देखिए, एनपीए देखिए। अगर प्रोविजनिंग में गिरावट है, एनपीए में गिरावट है, इसके बाद जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो समझिए कि बैंकिंग का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो दोस्तों, प्रॉफिट तो हम लोग देख लिए, इसके बाद हम लोग को क्या बच जाता है, ईपीएस। तो ईपीएस भी देख लीजिए, इस क्वार्टर का 7.95 यानी 7.75, पिछले क्वार्टर में था 6.67 और एक साल पहले था 6.35। तो ईपीएस में भी साल दर साल बढ़त और क्वार्टर देन क्वार्टर भी बढ़त है। तो कंपनी तो रिजल्ट तो शानदार की है दोस्तों। मेरे हिसाब से और मेरे एनालिसिस के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, एनपीए भी घटा, प्रोविजनिंग भी घटा। तो दोस्तों, सोमवार को देखना है कि कंपनी का शेयर परफॉर्मेंस कैसा रहता है। दोस्तों, ये तो बाजार के ऊपर डिपेंड है कि मंडे को बाजार कैसा रहता है, कंपनी का शेयर ऊपर जाता है या नीचे आता है, इसे हमें नहीं डरना है। वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो शेयर प्राइस एक ना एक दिन जरूर ऊपर जाएगी। तो दोस्तों, उनके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्रॉफिट भी कंपनी बना रही है, तो शेयर प्राइस को तो ऊपर जाना तय है। लेकिन दोस्तों, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं किसी शेयर को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं ना सिर्फ उन छोटे निवेशकों के लिए ही बनाता हूँ कि जो सुनी सुनाई बातों पर शेयर खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, लेकिन बाजार में जब गिरावट आती है ना, तो वो फिर कहीं के नहीं रह पाते। तो यही शेयर एनालिसिस रिजल्ट देखिए, कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखिए, एनुअली परफॉर्मेंस देखिए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा
और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको शेयर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जब शेयर आप होल्ड करना सीख लीजिएगा, मल्टीपल प्रॉफिट आप कमाइएगा। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगती है दोस्तों। इसलिए आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।